हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट विद एडजस्टमेंट। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट के बारे में मेन बात ये है कि कोई भी जो एडजस्टमेंट है वो आपको इन तीनों अकाउंट्स में उसकी एंट्री 2 टाइम्स होनी है। सिर्फ एडजस्टमेंट की जो चीजें आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर दी हुई हैं उनकी एंट्री एक बार होगी, लेकिन जो चीजें आपको एडजस्टमेंट में दी हुई हैं वो आपको 2 टाइम्स शो करनी है, क्योंकि ये हमारे किस पर बेस्ड होते हैं, डबल एंट्री सिस्टम पर। और वो चीजें जो हमने जिनका ट्रीटमेंट नहीं किया उनका अब हम ट्रीटमेंट करेंगे तो वो 2 अकाउंट्स पर इफेक्ट डालेंगी। और वो 2 अकाउंट्स इनमें से कौन से होंगे, क्योंकि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होती हैं 3 होती हैं, इन तीनों में से किस पर उनका इफेक्ट जाएगा। तो जिस पर उसका इफेक्ट आता है उसी में हम उनकी एंट्री कर देंगे, रिलेटेड इनकम या एक्सपेंडिचर या एसेट और लाइबिलिटीज में। तो स्टार्टिंग करते हैं हम ट्रेडिंग अकाउंट से। सबसे पहले एडजस्टमेंट देखिए। एडजस्टमेंट हम माइंड में रखेंगे ताकि हम क्वेश्चन में रिलेटेड इनकम या एक्सपेंडिचर की एंट्री करते टाइम हम ये देख लें कि हमारी एडजस्टमेंट क्या क्या थी। फर्स्ट एडजस्टमेंट वाज क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट ₹16,000। क्लोजिंग स्टॉक के रिगार्डिंग है। क्लोजिंग स्टॉक हमारा एक बार ट्रेडिंग अकाउंट में आता है और सेकेंड टाइम बैलेंस शीट में जाता है। उसके बाद सेकेंड है वेजेस 2000 एंड सैलरी 1200 आर आउटस्टैंडिंग। वेजेस हमारी एक बार ट्रेडिंग अकाउंट में आती हैं और सेकेंड टाइम वेजेस हमारी ट्रेडिंग अकाउंट में आती हैं। तो जो आउटस्टैंडिंग वेजेस हैं जो एडजस्टमेंट में गिवन है वो हमारी एक बार तो वेजेस में ऐड हो जाएंगी ट्रेडिंग अकाउंट में और सेकेंड टाइम बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में शो करेंगे। ऐसे ही जो सैलरी है वो हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती है, तो एक बार हम उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करेंगे और सेकेंड टाइम हम उसे बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में। थर्ड वन इज रेंट फॉर 2 months एट द रेट ऑफ ₹500 पर मंथ इज आउटस्टैंडिंग। 2 months का रेंट आउटस्टैंडिंग है, 500 पर मंथ मीन्स 2 months का 1000। तो उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब रेंट शो करेंगे तो रेंट में ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग रेंट और सेकेंड टाइम बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में। इसके लिए आपको परफॉर्मा ध्यान से देख लेना है जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया था। डेप्रिशिएट बिल्डिंग बाय 5% एंड मशीनरी बाय 10%। बिल्डिंग को 5% से डेप्रिशिएशन लगाना है तो डेप्रिशिएशन हमारे लिए एक लॉस होता है या एक एक्सपेंस होता है। किस फॉर्म में होता है, जो किसी फिक्स एसेट में जो डेप्रिशिएशन होता है ड्यू टू यूज और ड्यू टू स्पैन ऑफ टाइम। तो ये चीज हमारी एक बार तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2 डेप्रिशिएशन के नाम से आ जाएगी और सेकेंड टाइम रिलेटेड एसेट में से बैलेंस शीट में माइनस हो जाएगी। लास्ट वन इज प्रीपेड इंश्योरेंस ₹200। प्रीपेड इंश्योरेंस हमारा 200 है, तो इंश्योरेंस में से इसे माइनस करेंगे क्योंकि ये हमारा करंट ईयर का नहीं है, ये हमारा नेक्स्ट ईयर का है जो हमने इस साल उसकी पेमेंट की है। तो क्योंकि हमारे ये अकाउंट एक्रूअल बेसिस पर बनते हैं तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ईयर की पेमेंट को माइनस कर देंगे, वो हमारी इस ईयर की पेमेंट नहीं है और एसेट्स में इसे हम बैलेंस शीट में शो करेंगे एसेट साइड में प्रीपेड इंश्योरेंस, क्योंकि प्रीपेड जो पेमेंट होती है वो हमारी एसेट होती है। तो हम सबसे पहले बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, जो भी आपको डेट गिवन होती है हम उस डेट को यहां पर मेंशन कर देते हैं। हमारा ये अकाउंट्स कब प्रिपेयर हुए, 31 मार्च। लास्ट डे ऑफ द ईयर हमें इसमें डालना होता है 2017। ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। यहां पर हम डालते हैं पर्टिकुलर्स, अमाउंट इन रुपीज, अगेन पर्टिकुलर्स फॉर क्रेडिट साइड एंड अमाउंट इन रुपीज। तो सबसे पहले हमारे पास है ओपनिंग स्टॉक, 2 ओपनिंग स्टॉक। हमने फॉर्मेट में किया था कि सबसे पहले डेबिट साइड में जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट होता है इसमें आता है ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद है परचेजेस, 2 परचेजेस। अब हमें क्वेश्चन में ये देखना है कि कहीं पर परचेज रिटर्न है। 40,000 हमें परचेजेस दी हुई हैं। सेल्स, डिस्काउंट, सेल रिटर्न, बिल्डिंग, डेटर, सैलरी, ऑफिस एक्सपेंसेस, वेजेस एंड परचेज रिटर्न। यस, परचेज रिटर्न 4,000, तो हम
परचेज रिटर्न इसमें क्या करते हैं, लेस करते हैं परचेज रिटर्न 4000। तो ये लेस करने के बाद हमारे पास आती है 36,000। उसके बाद परचेजेस के बाद सेल्स आती हैं हमारी ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में। बाय सेल्स 86,000। अब हम देखेंगे कि कोई सेल रिटर्न भी है हमारे पास। यस, सेल्स रिटर्न 6,000। सेल्स रिटर्न 6,000। तो ये हमने इसमें से माइनस किया और नेट 80,000 क्रेडिट साइड में। इसके बाद ओपनिंग स्टॉक, परचेजेज, सेल्स, डिस्काउंट हमारा रिसीव हुआ है क्योंकि ये क्रेडिट साइड में गिवन है 400, तो हम ये P&L में दिखाते हैं। सेल्स रिटर्न, बिल्डिंग, डेटर, सैलरी, ऑफिस एक्सपेंसेस, देन वेजेस हमारी ट्रेडिंग अकाउंट में आती है क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंसेस होती हैं। तो टू वेजेस हमें गिवन है 10,000। अब इसके नीचे देखिए, वेजेस 2,000 एंड सैलरीज 1,200 आर आउटस्टैंडिंग। वेजेस हमारी 2,000 आउटस्टैंडिंग है, मींस अभी हमने पे नहीं की हैं, तो जो आउटस्टैंडिंग वेजेस हैं वो हमारी इसमें ऐड हो जाएंगी 2,000। तो वेजेस हो गई टोटल 12,000। उसके बाद है परचेज रिटर्न, इंटरेस्ट, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, मशीनरी, कैरेज ऑन परचेज और कैरेज इनवर्ड। ये दोनों एक ही चीज के दो नाम हैं, कैरेज ऑन परचेज और कैरेज इनवर्ड। तो कैरेज ऑन परचेज हमें गिवन है 700। जब हमने फॉर्मेट किया था तो हमने यहां पर लिखा था कैरेज इनवर्ड, और अब मैं कहती हूं कैरेज ऑन परचेज। तो कैरेज ऑन परचेज जो है हमारी 700 है, और ये मैंने ट्रेडिंग अकाउंट में शो की। कमीशन, कैश इन हैंड, रेंट एंड टैक्स, कैपिटल एंड क्रेडिटर्स, बस ट्रेडिंग अकाउंट में आने वाले एक्सपेंसेस हमारे इतने ही थे। अब हमें एडजस्टमेंट में गिवन है क्लोजिंग स्टॉक। तो बाय क्लोजिंग स्टॉक वो हमें गिवन है 16,000। तो जितनी भी हमारी एंट्रीज ट्रेडिंग अकाउंट में आनी थी वो हमने कर ली। ये हमारी एंट्रीज जो है ट्रेडिंग अकाउंट में आनी थी। तो अब हम इसका टोटल करते हैं 96,000। अब हम इस 96,000 के साथ इसको कंपेयर करते हैं। जितना भी डिफरेंस होगा हम इधर ग्रॉस प्रॉफिट सीडी कर देंगे। ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर से आएगा 12,000, 36,000, 48,000 एंड 12,000, 60,000, 60,000 एंड 700। तो 60,000 एंड 700 ये हमारा आता है टोटल। इसको हम इसमें से माइनस करेंगे 60,000 और 700 को, तो ये हमारे पास आता है 35,000 एंड 300। ये हमारा क्या है, टू ग्रॉस प्रॉफिट। कहां से आया ये हमारे पास, बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर का मतलब दोनों साइड्स का टोटल जो डिफरेंस था वो ये है हमारा 96,000। तो ये है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। अब नेक्स्ट पार्ट होएगा, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के 3 पार्ट्स होते हैं, तो अब हमारा नेक्स्ट होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो हम इस बैलेंस से स्टार्ट करेंगे। ये हमने लिखा टू ग्रॉस प्रॉफिट, अब हम प्रॉफिट एंड लॉस में डालेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट, और हम आगे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट था। अब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसमें भी सेम होता है फॉर द ईयर एंडिंग। डेट हमें गिवन है 31 मार्च एंड 2017। सब सेम रहेगा, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, particulars, amount,
एंड दिस मीन्स क्रेडिट साइड। तो हम पीछे बैलेंस था हमारा 35,300, वो हम यहां पर डाल देते हैं बाय ग्रॉस प्रॉफिट 35,000 एंड 3,000। अब देखिए क्वेश्चन को, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में हो गया, परचेजेस भी हो गई, सेल्स भी हो गया, देन डिस्काउंट, वन बाय वन चलते हैं सीरियल वाइज जैसे लिखे हुए हैं। डिस्काउंट क्योंकि 400 हमें कहां दिया हुआ है, क्रेडिट साइड में, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। अगर क्रेडिट बैलेंस है मीन्स ये हमें इनकम आई है, तो हम इसे क्रेडिट साइड में शो करेंगे। देन सेल रिटर्न भी सेल्स के साथ ट्रीट हो गया था। बिल्डिंग हमारी बैलेंस शीट में जानी है, डेटर्स भी बैलेंस शीट में जाने हैं। उसके बाद है सैलरी, तो सैलरी हमारे लिए एक्सपेंडिचर है, तो हम इधर डालते हैं 2 सैलरीज। सैलरीज कितनी है हमारी, 2400 हमारी सैलरी है। और हम इसमें ऐड करेंगे, नीचे हमें सेकंड एडजस्टमेंट दी हुई है, सैलरी आउटस्टैंडिंग ₹1200। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी, जैसे हमने आउटस्टैंडिंग वेजेस को ऐड किया था वेजेस में ट्रेडिंग अकाउंट में, वैसे ही हम आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है 1200 यहां पर ऐड कर देंगे, और टोटल सैलरी होगी हमारी 3600। उसके बाद ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस के रिगार्डिंग हमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं गिवन है, तो हम इसे एज इट इज ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे 1200। उसके बाद है वेजेस हो चुकी हैं, परचेज रिटर्न भी हो गई। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का बैलेंस हमें 800 जो है वो क्रेडिट साइड में गिवन है, मींस ये हमारी इनकम है, हमें रिसीव हुआ है इंटरेस्ट, तो बाय इंटरेस्ट ₹800। इसके बाद है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 400, इसके रिगार्डिंग भी कोई एडजस्टमेंट गिवन नहीं है, तो 2 ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 400। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 800, 2 फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 800। जो जो हमें एडजस्टमेंट दी हुई है सिर्फ उनमें ही करेंगे, बाकी हम एज इट इज लिखेंगे। मशीनरी बैलेंस शीट में जानी है। कैरेज ऑन परचेज 700 हो गया था, कमीशन 400, क्योंकि कमीशन का डेबिट बैलेंस है, तो ये एक हमारे लिए एक्सपेंस है, डेबिट में ही डाल देंगे हम कमीशन 400 रुपीज। कैश इन हैंड भी हमारा बैलेंस शीट में जाता है। 2 रेंट एंड टैक्स, रेंट एंड टैक्सेस हमें दिए हुए हैं 1800, और इसके रिगार्डिंग हमारे पास एडजस्टमेंट भी है कि रेंट फॉर 2 months एट द रेट ऑफ 500 पर मंथ इज आउटस्टैंडिंग, मीन्स आउटस्टैंडिंग रेंट है हमारे पास 2 months का। 1 month की रेट दी हुई है 500, तो 2 months का हो गया 1000, तो ये हो गया टोटल 2800। उसके बाद कैपिटल बैलेंस शीट में जाती है, क्रेडिटर्स भी बैलेंस शीट में जाते हैं। तो अब देखिए हम इसका बैलेंस निकाल देंगे। यस, क्लोजिंग स्टॉक हमारा एक बार ट्रेडिंग में गया था, एडजस्टमेंट पर आ जाइए, एक बार ट्रेडिंग में गया था, सेकेंड टाइम जाएगा बैलेंस शीट में। वेजेस का हम कर चुके हैं, सैलरी का कर चुके हैं, एंड रेंट हो गया। अब देखिए डेप्रीशिएट बिल्डिंग बाई 5%, जब बिल्डिंग पर हमें डेप्रीशिएशन लगाना है तो 2 डेप्रीशिएशन बिल्डिंग पर और मशीनरी पर, हमें 2 चीजों पर लगाना है। बिल्डिंग पर कैलकुलेट होता है, यहां पर हम वर्किंग नोट बनाएंगे, और वर्किंग नोट हम कैसे देंगे, एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन हमें वर्किंग नोट बनाने होते हैं, तो हम यहां पर वर्किंग नोट देंगे एंड में। वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। बिल्डिंग की अमाउंट है हमारी क्वेश्चन में गिवन है 50,000। 50,000 के ऊपर हमें कैलकुलेट करना है एट द रेट ऑफ 5%, तो डेप्रिसिएशन है 2500। ऑन मशीनरी
मशीनरी के ऊपर हमें लगाना है 10%, और मशीनरी की हमारे पास वैल्यू है 20,000, तो 20,000 का 10% ये आता है 2,000। तो हम डेप्रिसिएशन कैसे बताएंगे, इसका कैसे दिखाएंगे, 2 डेप्रिसिएशन करके 2,500 ऑन बिल्डिंग एंड 2,000 ऑन मशीनरी, तो टोटल डेप्रिसिएशन 4,500। इंश्योरेंस प्रीपेड था, ये हमारा रह गया। इंश्योरेंस का पॉइंट, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 800 है, और प्रीपेड इंश्योरेंस है इसमें, वो लेस कर देंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस 200 लास्ट में गिवन है, ये हम माइनस करेंगे तो यहां पर हमारी अमाउंट आएगी 600। अब देखिए इनके बैलेंसेस निकालते हैं हम। क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे पहले, 35,300, 400 एंड 800, तो ये हमारा टोटल होता है 0, 0, 5, 6 और 3, 36,500। अब हम इधर का टोटल करेंगे, और इस टोटल में से आप रफ में भी ये टोटल कर सकते हो, और आप इस टोटल को जो है डायरेक्ट भी कर सकते हो यहाँ पर। तो हम इसका जब टोटल करते हैं तो मैं आपको सीधा बता देती हूँ, मेरा आंसर आता है 23,000। ये आ गया हमारा नेट प्रॉफिट, और टोटल है 36,500। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंप्लीट। अब हम बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट देखिए, इसकी हेडिंग डालेंगे हम सबसे पहले, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हमारी एक स्पेसिफिक डेट को होती है, तो अब हम फॉर द ईयर नहीं लिखेंगे, हम डालेंगे एज ऑन 31 मार्च, क्योंकि ये एक फिक्स डे को दिखाती है हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को। यहां पर होती हैं लायबिलिटीज, यहां पर होती है अमाउंट, और इधर होंगी एसेट्स एंड अमाउंट। तो देखिए हमें बैलेंस शीट में क्या क्या दिखाना है। मैं फिर से एक बार जो टर्म्स दी हुई हैं हमें क्वेश्चन में वो पढ़ रही हूँ, जो जो चीज़ें इधर आनी है हम उनको लिखते जाएंगे। ओपनिंग स्टॉक हो गया ट्रेडिंग अकाउंट में, क्योंकि ये एक ही जगह पर आनी है, एडजस्टमेंट को छोड़कर ऊपर की सभी चीज़ें एक जगह पर आएंगी। कुछ चीज़ें हमारी ट्रेडिंग अकाउंट में चली गई, कुछ प्रॉफिट एंड लॉस में चली गई, अब जो बचती हैं वो हमारी बैलेंस शीट में आएंगी। ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, सेल्स, डिस्काउंट, सेल्स रिटर्न। नाउ बिल्डिंग, बिल्डिंग जो है हमारी एसेट है, और बिल्डिंग अभी तक हमारी नहीं दी हुई इसमें, तो बिल्डिंग की कितनी अमाउंट थी, 50,000 लेस करेंगे उसमें से हम डेप्रिसिएशन, जो डेप्रिसिएशन बिल्डिंग के ऊपर लगा है 2,500, तो बिल्डिंग की वैल्यू रह गई 47,500। उसके बाद डेटर्स 16,000, डेटर्स भी हमारी एसेट होते हैं, तो डेटर्स हैं 16,000, इनके रिगार्डिंग कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, तो हम एज इट इज लिखेंगे। सैलरीज, ऑफिस एक्सपेंसेस, वेजेस, परचेज रिटर्न, इंटरेस्ट, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, मशीनरी। मशीनरी पर भी हमने डेप्रिसिएशन लगाया था, मशीनरी की वैल्यू है 20,000 और लेस डेप्रिसिएशन उस पर हमने काउंट किया था 2,000, तो ये हो गया 18,000। उसके बाद कैरेज ऑन परचेज कमीशन, कैश इन हैंड 2,300, कैश इन हैंड 2,300। देन रेंट एंड टैक्स हो गया कैपिटल और क्रेडिटर्स, कैपिटल और क्रेडिटर्स आते हैं लाइबिलिटी साइड में। अब देखिए एडजस्टमेंट की थी हमने, क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट ₹16,000, क्लोजिंग स्टॉक हमने एक बार ट्रेडिंग अकाउंट में डाला है क्योंकि ये एडजस्टमेंट में है, तो सेकेंड टाइम ये आ गया हमारा बैलेंस शीट में
स्टॉक 16,000। यहां पर आप क्लोजिंग नहीं लगाएंगे क्योंकि ये है ही फाइनल डेट को, ठीक है, लास्ट डेट को है ये, तो हम यहाँ पर ओनली स्टॉक लिखेंगे, ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक ही होगा। उसके बाद हमने किया था वेजेस, पहले हम वेजेस को डाल देते हैं, उसके बाद कैपिटल और इसको दिखाएंगे, या फिर हम पहले कैपिटल को ही लिख लेते हैं। कैपिटल जो हमारी ट्रायल बैलेंस में दी हुई है, कैपिटल हमें गिवन है 62,000। इसमें हम ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस से कैलकुलेशन करके आया था 23,000, तो ये टोटल हो गया 85,000। कोई ड्राइंग्स वगैरह है नहीं जिसको हम लेस करें। उसके बाद है क्रेडिटर्स 10,800, इसके भी रिगार्डिंग कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो एज इट इज। अब देखिए फर्स्ट एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक तो इसमें चला गया। देन आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग जो होती है वो हमारी लाइबिलिटी होती है, क्योंकि अभी ये हमने पे किए नहीं हैं, पे करने हैं, तो हमारी ये लाइबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग वेजेस 2,000, आउटस्टैंडिंग सैलरीज 1,200, आउटस्टैंडिंग रेंट 1,000। प्रीपेड की आइटम और है, प्रीपेड इंश्योरेंस वो हमारी एसेट होती है। मैंने अभी अभी आपको बताया कि जो हम एडवांस पेमेंट करते हैं वो एसेट होती है, और वैसे भी हमने फॉर्मेट में किया था। प्रीपेड एक्सपेंस कोई भी हम यहाँ पर दिखाएंगे। तो सभी एडजस्टमेंट यहाँ पर देखिए। बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन एक बार हमने यहाँ पर माइनस किया, एक बार हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेप्रिसिएशन दिखाया था। मशीनरी पर डेप्रिसिएशन एक बार हमने यहाँ पर माइनस किया, एक बार हमने प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाया था। स्टॉक हमने एक बार यहाँ पर शो किया है एसेट साइड में, और इससे पहले हमने ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में शो किया था। प्रीपेड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस में से माइनस किया था 200, और सेकेंड टाइम हमने इसको यहाँ पर बैलेंस शीट की एसेट साइड में शो किया। सेम आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड आउटस्टैंडिंग रेंट हम इन रिलेटेड एक्सपेंसेस में ट्रेडिंग अकाउंट में ऐड करके आए हैं। ये प्रॉफिट एंड लॉस में ऐड किया और ये प्रॉफिट एंड लॉस में ऐड किया। तो सभी एडजस्टमेंट एंट्रीज का हमारा 2 बार ट्रीटमेंट हुआ है, 2 बार वो हमने दिखाई है। तो अब हमारा बैलेंस शीट का टोटल इक्वल होना चाहिए दोनों साइड्स का। अगर हमारा टोटल इक्वल है देन ओके, और अगर कोई डिफरेंस आता है, यहां पर बैलेंसिंग फिगर नहीं होता, दोनों साइड का टोटल इक्वल आना चाहिए। अगर हमारा क्वेश्चन इक्वल नहीं आता तो कहीं पर मिस्टेक है। तो अब हम चेक करेंगे कि क्या हमारा बैलेंस शीट का टोटल इक्वल है। $47,100 18,000 प्लस करके 16,000 प्लस किया, 200 प्लस किया, अगेन 16,000 प्लस करेंगे, 23,000 प्लस करेंगे, तो ये हमारा टोटल 85, 10,800, 2,000, 12 और 1,000। तो हमारा टोटल यहाँ पर बनता है 0, 0, 0, 5, 5, 10, 0, 2 and 1, 1,20,000, और सेम हमारा इधर रहेगा 1,20,000। ये हमारा टोटल 85, 10, 95, 97, 98, 99 और 1 लाख, सॉरी ये टोटल हमारा 1 लाख बनता है। सॉरी बेटा, दोनों साइड का टोटल हमारा 1 लाख है। तो बैलेंस शीट का टोटल हमारा इक्वल है, मीन्स हमारा क्वेश्चन सही है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फॉर्म फाइनेंशियल एडजस्टमेंट। इसको ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप आपको करना है, और ये आपको एडजस्टमेंट को 2 टाइम्स करने का ध्यान जरूर रखना है। हर एडजस्टमेंट आपकी 2 टाइम्स ट्रीट होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा।